हाय वन अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो वही वीडियो जिसका मैं आपको रात को चैनल में कह रहा था कि सुबह जब आपको मैंने वॉइस नोट्स किए थे, सुबह आपको डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा कि मार्केट मूव कैसे कर रही है, हिस्ट्री क्या थी, चार्ट्स किस तरह रिपीट हो रहे हैं, सारा कुछ बताऊँगा। सेंटीमेंट एनालिसिस, लिक्विडेशंस, पोजिशन, सारा कुछ, फंडामेंटल्स। अभी हम जो है वो सबसे पहले चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ये मेरे पास चार्ट खुला है बिटकॉइन का मंथली चार्ट। अब इस चार्ट, ये इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट है मंथली, इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर आप इस चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर लो ना मंथली टाइम फ्रेम को, तो फिर आपके लिए ना हलवा है सारा कुछ समझना, इतना आसान है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो कि सबसे पहली बात कि बुल रन मेरे भाई, बुल रन स्टार्ट हुआ था जब बिटकॉइन 16,000 पर था, ठीक है। 16,000 से बिटकॉइन चला गया 1,26,000 पे, कोई 700-800% पंप कर गया, 7-8x हो गया। अब आप और कौन सा बुल रन चाह रहे हो, ठीक है। और मेन चीज़ मैंने आपको सबसे पहले काफ़ी पहले वीडियो बनाई थी और आपको मैंने कहा था कि मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट मूव किस तरह करती है। मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं ही जाती, मार्केट एक वेव में मूव करती है। पहले थोड़ा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे गिरती है, फिर और ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर और ऊपर, फिर नीचे, फिर और ऊपर, फिर नीचे। तो अभी भी मेरे भाई सेम चीज़ रिपीट हो रही है ना। देखो 17 या 16,000 से मार्केट बाउंस हुई, उसके बाद गई ये 31,000 से, 31,000 से क्रैश होकर 24,000 पे आ गई। फिर ये गई 72 पे, 72 से क्रैश होकर 46 पे आ गई। फिर ये गई 1,07 पे, 1,07 से क्रैश होकर 74 पे आ गई। फिर ये गई 1,26 पे, 1,26 से अगर ये 1,00,000 पे आ गई है तो कौन सा जो है वो पहाड़ आ गया। 26,000 के दाम तो पहले भी लेती रही है। मार्केट क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। उस दिन भी मैंने आपको बताया है, जब तक हम जो है वो EMA 50 से बिलो नहीं आ जाते, 96,000 से बिलो हमें वीकली क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक हम ऑफिशियली बियर मार्केट में एंटर नहीं होंगे। जिस दिन बियर मार्केट में हम एंटर हो जाएंगे, उस दिन सबसे पहले आकर मैं आपको वीडियो बनाकर सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे भाई, हम क्यों बियर मार्केट में एंटर हो गए हैं। अभी जो ब्लू लाइन देख रहे हो जो मैंने लगाई है, अब ये सारी चीज़ें ना समझने वाली हैं। आप लोग इनको समझते नहीं हो, आप लोग इनको करते हो इग्नोर, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इनको नहीं समझोगे तब तक जो है वो आपको नहीं कुछ समझ आएगी कि मार्केट जो है वो किस तरह मूव कर रही है। अभी इनपुट हम इसका लिखते हैं 50। अब आपको बॉर्डर मिल जाएगा एक के नाम है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम बियर मार्केट स्टार्ट होते देख सकते हैं। ये आपका बॉर्डर आ गया 62 कि अगर हद गिरती है बियर मार्केट के बाद 96 के क्लोजिंग के बाद, तो ये 62 पर मैक्सिमम आ सकती है। उसके बाद अगर बिलो देगी तो फिर ये आराम से फिर ये 25 पे, वो आप समझ लो कि बहुत बड़ा जो है वो सिनेरियो बन रहा है। जो असल सिनेरियो है वो ये वाला हमारे पास सिनेरियो है, ये वाला, ये 99 से लेके 96,000 का एक ऐसा जोन है, ये 3,000 का एक ऐसा जोन है कि जब हम इससे नीचे क्लोजिंग देंगे फिर हम तबाह हो बर्बाद। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं ये चीज़ क्यों इतने श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। अब देखो, हम सबसे पहले अपना जो है वो 96,000 का जो लेवल है उसको मार्क करते हैं। ये वाला लगा, ये जब बिटकॉइन, ये सॉरी 98 से 96 का लेवल ही बनता है, जोन ही है समझ ले, ये वाला 96 तक, तो 98 से लेके 96 ये $2,000 का जो जोन है। जब बिटकॉइन इससे नीचे क्लोजिंग दे देगा तो ऑफिशियली हम अपना ये जो अप ट्रेंड था इसको तोड़ देंगे, हमारा अप ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में, और हमें जो है वो एक 98,000 या 99,000 का रिट्रेस मिलेगा। फिर हमारा पहला स्टॉप जाके लगेगा 62 पर, फिर थोड़ा रिट्रेस, फिर नीचे, फिर इस ना बियर मार्केट स्टार्ट होती है कि इधर अभी असरात ही नहीं नज़र आ रहे। हर चीज़ लेवल टू लेवल चलती है, जोन्स टू जोन्स चलती है। आप लोग क्यों पैनिक हो रहे हो, मेरी समझ में नहीं बात आ रही। रात भी मैंने आप लोग को एक चीज़ कही थी, ये मार्केट बेशक जिधर मर्जी जाए, बियर हो, बुल हो, रेंज हो, जो भी हो, आप अपना मार्केट में अच्छे तरीके से आओ, एंटर हो, अपने जो है वो एनालाइज करो, अपना स्टॉप लॉस रखो, टीपी रखो, टीपी हिट होगी मज़े, स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर भी मज़े, कि लॉस एंड प्रॉफिट दिस इज पार्ट ऑफ गेम। तो आप क्यों पैनिक कर रहे हो, आप क्यों बियर मार्केट बुल मार्केट के चक्करों में पड़े हो।
ये सारा एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, सारा साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है मेरे भाई। आपका मार्केट के ट्रेंड बियर मार्केट से, बुलिश मार्केट से कुछ लेना देना ही नहीं। अगर तो आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर हो फिर आपका लेना देना है, अगर तो आप ट्रेडर हो फिर आपका कोई लेना देना नहीं है बियर मार्केट से या इनसे। आप अपना चुप करके मार्केट में एंटर अपॉर्चुनिटी ढूंढो, मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो ना सही। मिलियंस में कॉइन्स हैं, किसी ना किसी कॉइन में तो यार मिलेगी ना। चलो बाइनांस के सारे कॉइन लगा लो, चलो 100 कॉइन्स की लिस्ट बना लो, किसी ना किसी कॉइन में तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। आप कह दो कि नहीं मिलेगी, सारी चीज़ क्या है कि आप लोग इग्नोर करते हो, आप लोग खुद सीखना नहीं चाहते, आप लोग रिसर्च करना नहीं चाहते, और जो अगला बंदा रिसर्च कर रहा है आप लोग उसकी रिसर्च को मानना नहीं चाहते। अब ये क्यों होता है? अब आपकी लॉन्ग पोजीशन चल रही है, अगर आपको लगेगी यार शॉर्ट पोजीशन चल रही है, आपको कोई बंदा की ना ऊपर जाएगी, आप उस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होगे, उसकी रिसर्च को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगे कि यार मेरी शॉर्ट खुली है, मैं किस तरह मान लूँ नीचे जाएगी। तो क्या पता यार, आप उसकी रिसर्च देखो, क्या पता 100 पॉइंट उसने आपके सामने रखें, एक पॉइंट जो है वो सही हो। हर चीज़ को देख कर चलना होता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को जो इग्नोर करते हो वो आपकी लॉस का जो है वो एंड पे सबब वही बनती हैं, उसी वजह से आपको जो है वो लॉस होता है। क्या मार्केट पास्ट में जो है वो इतना की बिहेवियर नहीं करती थी? क्या बिटकॉइन ने पहली दफ़ा अपना टॉप बनाया? सबसे पहले यहाँ से 36,000 से 36,000 से पंप हुआ, आ गया 18,000 पे, 18,000 से फिर क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट, फुल। उसके बाद क्या नाम, बियर मार्केट स्टार्ट, डाउन ट्रेंड स्टार्ट, उसके बाद अप ट्रेंड, फिर से 13,000 तक गया, फिर डाउन आया 4,000 तक, फिर 4,000 से इसका असल जो है वो टॉप लगना स्टार्ट हुआ, असल बुल मार्केट स्टार्ट हुई, और अब 61,000 पर जाकर इसकी ब्रेक लगी। फिर इसने क्रैश लिया 30,000 का 50%, फिर इसने अप गया, फिर ये अप गया 70,000 तक, फिर डाउन बिल, फिर 16,000 पर आ गया, फिर 16,000 से इसने जो है वो लिया, फिर 16,000 से अब 1,26,000 पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर अब यहाँ से हम कहें कि बियर मार्केट स्टार्ट फॉर एग्जांपल हो भी जाती है, तो यहाँ पर बियर मार्केट का स्टार्ट होना बनता भी है, बियर मार्केट का स्टार्ट होना बनता भी है। कैसे नहीं बनता? टॉप तो पूरा हो चुका है, साइकिल पूरा हो चुका है, बट इतनी जल्दी बियर मार्केट नहीं स्टार्ट होने लगी, ये भी बात सुन लें। क्योंकि लास्ट टाइम जब बुल मार्केट एंड होती थी तो ओल्ड सीज़न आता था, ओल्ड में मोमेंटम आता था, लेकिन इस बार ओल्ड तो पंप ही नहीं हुए। क्या रीज़न है? इथेरियम ने तो ऑल टाइम हाई बनाया ही नहीं, क्या रीज़न है? तो ये हमने रीजनिंग ही ढूंढनी है, हमने हर चीज़ के ऊपर करना है। अब जितना मैं आप लोग को टेक्निकली हर चीज़ समझा सकता था वो मैंने आपको समझा दी, कि यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतनी जल्दी बियर मार्केट में जाएगी, इतनी जल्दी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल हम जो है वो अगर मार्केट में चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आती हैं तो दोबारा आराम से इस लेवल को टैप कर सकते हैं, 1,18,000 1,17,000 इस लेवल को। फर्स्ट टारगेट 1,12,000 फिर 18, और 18 भी ब्रेक कर गया, फिर 1,20,000 1,22,000 वो आपके सामने। तो एक अच्छी स्पॉट जोन है इसकी, 1,02,000 का एक अच्छा जोन है। यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर ये 93 के फिर नीचे तो मौत है। और अगर फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 93 भी आ रहा था, आपके इथेरियम तो दोबारा 2,000 पर आ जाएगा। आपके ओल्ड कॉइन तो बियर मार्केट के बॉटम से भी नीचे चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं इथेरियम की। यार इथेरियम की या बात सुनो आप, इथेरियम का अप ट्रेंड, इथेरियम में भी सेम हिस्ट्री रिपीट, अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर डाउन आ गया $80 पे, कहाँ से 1100 से। यार अब ये सारा कुछ मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है। हमने जो है वो अपने अकॉर्डिंग चलना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है, मनी मैनेजमेंट के साथ चलना है। $80 पे आ गया, $80 से बाउंस बैक लिया, ये पता नहीं दोपहर, हाँ 2019 की बात है, 312 पे गया, 312 के बाद फिर 93 पे, फिर इसका बुल रन स्टार्ट हुआ, इसकी न्यूज़ जाना स्टार्ट हुई, कितने का टॉप लगा था, 47 के राउंड टॉप लगा, फिर इसने 911 तक ली, फिर अप ट्रेंड, फिर इसने बनाया अपना 3600, अपना ऑल टाइम हाई नहीं गया, फिर नीचे, फिर 41 पे गया, फिर नीचे आया हमारे पास 1400 पे, जब लास्ट जो है वो ये टैरिफ का मसला बना था। उसके बाद आप देख लो इथेरियम आपका कहाँ पर है, और इथेरियम इस टाइम बहुत अच्छे जोन में, इसको उठा लो। मैं फिर आपको कह रहा हूँ इथेरियम बहुत अच्छे जोन में, इसे यहाँ से उठा लो। इथेरियम आपको दोबारा इस प्राइस पे नहीं मिलेगा। मंथली अच्छे डिमांड जोन पर ट्रेड कर रहा है ये, मंथली बहुत अच्छा इसका डिमांड जोन है। जब तक इथेरियम 37 या 3800 से अबव है तब तक हम सेफ़ हैं, तब तक इसके अंदर अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं।
जिस दिन हमें मंथली क्लोजिंग 36 के बिलो मिली उस दिन हम कहेंगे कि हाँ यार इथेरियम अब जो है वो 2400 के अराउंड जा रहा है। सोलाना का भी सेम है, सोलाना बहुत अच्छे जोन में ट्रेड कर रहा है, सोलाना कभी बाउंस बैक यहाँ से आना चाहिए। सारे के सारे कॉइन, अच्छा अब ओल्ड कॉइन की तो आप बात ना करो, बेचारे कितना इतना बियर मार्केट में नहीं गिरे थे जितना वो अब गिर गए। आज तक डॉट जो है वो कभी 0.6 के लेवल पर नहीं गया लेकिन चला गया। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। डॉट का स्ट्रक्चर जो है वो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा अच्छा बन रहा है, बुलिश बन रहा है। ये लेकिन अब आप में से सारे कहेंगे कि इसकी बॉडी तो नीचे क्लोज होनी हुई। अगर इसकी बॉडी अबव क्लोज हो जाती है 30.2 के वीकली क्लोजिंग भी आ जाती है तो आपको डॉट आराम से $5-6 के रीजन में दोबारा देखने के लिए मिल जाएगा। इस रीजन में 5.8 से $6 के अगर डॉट रिस्की हो सकता है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रिकवरी दे जाते हैं। जब आपको डॉट अराउंड 3 फुल सेफ साइड जाना, सॉरी फुल सेफ साइड, इंतज़ार करो जब डॉट आपको 3.4 के अबव मिल जाए क्लोजिंग देता हुआ तब आप उठा लेना और अपना टारगेट 5.3 का रखना। यहाँ से भी आपका टारगेट अच्छा खासा बन जाता है, 64% का टारगेट बन जाता है। इसी तरह चीज़ें एनालाइज होती हैं ना हर चीज़ जो है वो। अब देखो ये OPUST इस बेचारे का कितना गंदा हाल हुआ, ये किधर आके गिर गया। नियर कितना अच्छा प्रोजेक्ट है ये देखो। अब हर चीज़ जो है वो अपने अच्छे एक ना लोकल बॉटम पे है और ये बहुत अच्छे जोन्स में है। नियर तो खैर निकल गया है, बड़े अच्छे जोन में था लेकिन अभी भी अच्छे जोन में है। हर चीज़ इस टाइम अच्छे। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ से बियर मार्केट स्टार्ट भी होती है तो करेगी क्या ये PHP जैसा कॉइन, इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव का कॉइन, उसका ये हाल हो सकता है। तो फिर तो आपके मीम कॉइन्स तो फिर छोड़ दो, उनका तो फिर पता नहीं क्या हाल होता होगा। आप देखो ना जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं वो रिकवरियाँ भी देते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सचेंजेस एक्टिव हुई थी, वहाँ से आप देख लो कि कितने % का दे गया। 70% का आपको दे गया रिटर्न अगर आपने उठाया था। ADA का अशर देख लो आप, और उसके अलावा टिया देख लो। कोई यार बताने का मकसद ये है कोई भी कॉइन उठा के देख लो, हर चीज़ गिरी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से बियर मार्केट स्टार्ट भी होती है तो क्या अब ये कॉइन्स ज़ीरो पर आ जाएंगे? ज़ीरो पर आ जाएंगे? सोचो ना। अब हम थोड़ा शिफ्ट होते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस की तरफ। स्मार्ट मनी SCMC क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, इसको आप पढ़ लो सारी। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जब ये हमारे पास फियर में होता है। फियर का मतलब क्या होता है? लोग डरे हुए हैं। इस हिस्टोरिकल जो है वो गया हुआ है किधर गया 15 पे, और ये 15 पे गया तो 10 मार्च 2025 को जब हमारे पास ये सारा कुछ ट्रेड हो रहा था। आई थिंक जब ये 1400 पर था ये इथेरियम हमारा, तब ये 17 पे गया था और आज भी ये बड़े अच्छे पॉइंट पे है। 20 जब हमारे पास ये 27 पे गया अराउंड, हाँ भी देखता हूँ यहाँ पे 27 का एरिया 40 आई थिंक, हाँ ये 26 का एरिया 26 पे आया। उसके बाद आप देखो इसने क्या अपनी मोमेंटम दिखाई। आप ये चार्ट रीड ही नहीं ना करते, आपको जो है वो रीड करना आता नहीं। इसका मतलब क्या है कि लोग इस टाइम फुल डरे हुए हैं, फुल पैनिक है, अपनी सेलिंग्स को सेल कर रहे हैं, अपनी जो होल्डिंग है उसको बेच रहे हैं, अपने जो कॉइन्स हैं उनको नहीं होल्ड कर रहे, पैनिक सेलिंग करके मार्केट से निकल रहे हैं कि अब मार्केट गई। अब ये टाइम अगर बाइंग करनी है तो इस टाइम में और फिर हम क्या कर सकते हैं? ये टाइम स्पॉट इन्वेस्टमेंट का है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ अब आज जो लिक्विडेशंस को बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, इसके ऊपर आज मैं डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो, ठीक है? ज़रा खुल जाए ना। राइट नाउ मार्केट में क्या है, हर चीज़ आपके सामने है। कितने लॉन्गर्स ओपन है 5.89, शॉर्टर्स कितने 6। यार अब देखो कि अब कॉमन बंदा जब जिसको पता है कि मार्केट गिरी है, क्या वो लॉन्ग नहीं खोलेगा? जब वो लॉन्ग खोलेगा तो मार्केट वाले उसको लिक्विडेट किए बगैर कैसे ऊपर जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर लिक्विडेशन हीट मैप को देखो तो आपके पास एक डाटा आ जाता है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लिक्विडेशन पड़ी हैं, और वो कौन सा पॉइंट है? वो 1,13,000 का पॉइंट है। इसका मतलब है कि मार्केट को अपसाइड पर जाने में ही फ़ायदा है। मार्केट रिटेलर्स का फ़ायदा नहीं देखती, मार्केट ट्रेडर्स का फ़ायदा नहीं देखती, मार्केट अपना फ़ायदा देखती है। जिधर मार्केट का फ़ायदा होता है मार्केट उधर जाती है। मार्केट का फ़ायदा ऊपर है तो इसने ऊपर निकल जाना है, देख लेना। 1,12,000 1,13,000 तो एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम नहीं है ये अलग बात है क्योंकि वीकेंड है।
अगर अभी भी किसी को कुछ नहीं समझ आई तो मेरे से आके वो डीएम में पूछ सकता है, नंबर नीचे मेंशन है, चैनल का लिंक भी मेंशन है, मेरे से पर्सनली आके सारा कुछ पूछ सकता है कि भाई ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। अब इससे ज़्यादा मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। बाकी ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।